अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज की नशिस्त का मौजू है इमाम की बद्दुआ से बचें, मज़लूम की बद्दुआ से बचें। अपने यहाँ देखिए, लोग किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं, किसी का हक़ ले लेते हैं, किसी को परेशान करते हैं। अगर वो बद्दुआ कर दें तो उसकी बद्दुआ लग के रहेगी। आप देख लीजिएगा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो जितने बड़े ओहदे पर होता है उसके पीछे लोग पड़े रहते हैं। वक्ती तौर पर यह भी हो सकता है कि प्रोपेगेंडा कामयाब हो जाए, लेकिन उसका अंजाम बहुत भयानक होता है। और ख़ास तौर पर जो इमामत करते हैं, मस्जिद के जो इमाम होते हैं, लोग उनके पीछे पड़े रहते हैं। जितने मुसल्ली उतने मुतवल्ली, यानी लोगों को नमाज पढ़ने की फ़िक्र कम है, इमाम साहब के पीछे ज़्यादा पड़े रहते। याद रखिएगा, हम और आप जितने इमाम साहब के पीछे पड़े हुए हैं, अगर हम और आप ख्याल रखें अपनी बेटियों का, बीवियों का, बच्चों का, तो अल्लाह की कसम वो लोग सुधर जाएं। याद रखिएगा, अगर इमाम के पीछे पड़ेंगे, अगर वो बद्दुआ कर देंगे तो उनकी बद्दुआ लग के रहेगी। इमाम की बद्दुआ से बचिए। एक हदीस के अंदर आया, सही बुखारी किताबुल अज़ान किताब नंबर 10 हदीस नंबर 755, साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूफा के इमाम थे। वो कूफा के गवर्नर भी थे, साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और इमाम भी थे। जो गवर्नर हुआ करते थे वो इमाम भी थे। तो एक आदमी क्या किया, खड़ा हुआ और उनके ऊपर एतराज़ कर दिया। उस आदमी का नाम था उसामा बिन कतादा, और कहा इनको नमाज पढ़ाना नहीं आता। अरे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़े हुए और इनको ही नमाज पढ़ाना नहीं आता। तो पता ये चला कि लोग बाल की खाल बहुत निकालते हैं, इमाम के पीछे पड़े रहते हैं, और पुराने ज़माने से चला आ रहा है। तो उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर था। उन्होंने क्या किया, उनको माजूल करके इमामत से दूसरे सहाबी अम्मार को भेज दिया कि अम्मार इमामत करेंगे। उसके बाद उन्होंने एक वफ़द भेजा ताकि तहकीक करे वाकई ये बात सही है क्या। तो जो वफ़द आया था कूफा के अंदर, सब मस्जिद में जा कर पता किया कि जी साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कैसे हैं। सब लोगों ने कहा बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब बनु साद की मस्जिद में पहुंचे तो एक आदमी उसामा बिन कतादा खड़ा हुआ और कहा मैं सुनाता हूँ। वो अच्छे तरीके से नमाज नहीं पढ़ा सकते, फिर इसी तरीके से वो इंसाफ नहीं करते, फिर इसी तरीके से वो जिहाद में नहीं जाते, सदका व खैरात बराबर तकसीम नहीं करते। अब उन्होंने जब ऐसी बात कही तो साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो गए और कहा अमा वल्लाहि लअदुवन्न बिसलासिन, कहा अल्लाह की कसम मैं 3 चीज़ें बोलता हूँ और मैं दुआ करता हूँ, 3 चीज़ें कह रहा हूँ। अल्लाहुम्मा इन कान अब्दुका हादा काज़िबन क़ाम रियाअन व सुम्मतन फ़ातिल उम्रहु व आतिल फ़क़रहु व अर्रिज़हु बिल फ़ितन। फिर आगे लिखा हुआ शैख़ुन कबीरुन मफ़तूनुन असाबतनी दावतु साद। इसका तर्जुमा ये है कि साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मैं 3 बातें कहता हूँ, 3 दुआ पढ़ता हूँ, 3 चीज़ें बोलता हूँ। ऐ अल्लाह, अगर ये बंदा जो खड़ा हुआ है नामो रिया के लिए, ये बंदा जो खड़ा हुआ है रियाकारी कर रहा है, दिखावा कर रहा है, तो ऐ अल्लाह इसकी उम्र को लंबी कर दे, इसकी फ़कीरी को बढ़ा दे और इसको फितने में डाल दे। कुछ दिनों के बाद उसने खुद कहा, उस आदमी ने जिसने साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर एतराज़ किया था, एक बूढ़ा आदमी जिसको साद की बद्दुआ लग गई है। उसके बाद इस हदीस के रावियों में से अब्दुल मलिक हैं, उसने कहा उस आदमी की उम्र लंबी हो गई, वो आदमी बहुत बूढ़ा हो गया, यहाँ तक कि उसकी भौएं आंखों तक लटक रही थी, और जब वो रोड पे चलता तो लड़कियों को छेड़ा करता था। देखा आपने, ज़ाहिरी तौर पर उसका प्रोपेगेंडा काम आया, यानी साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इमामत से हटा दिए गए और अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इमामत करने लगे। लेकिन जब साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बद्दुआ की तो इसको बद्दुआ लग गई। इसलिए ज़ाहिरी तौर पर लोग 1-2 की शिकायत से इमाम साहब को हटा देते हैं, लेकिन अगर इमाम साहब बद्दुआ कर दें तो बद्दुआ लगेगी और फिर वो आदमी कहीं का नहीं बचेगा। इसलिए मेरे भाइयों, इमाम की बद्दुआ से बचिए, किसी पर इल्ज़ाम मत लगाइए, जो सही है वही बयान कीजिए। झूठा इल्ज़ाम लगाने का बड़ा नुकसान होता है। आइए दुआ करें, अल्लाह ताला हम लोगों को सही समझ अता फरमाए, आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।